दो चीजों को हम लोग देखेंगे। नम्र व्यक्ति के साथ क्या होता है और कठोर व्यक्ति के साथ क्या होता है। तुम मुलायम मिट्टी बनना चाहते हो कि कठोर बनना चाहते हो? हालेलुया। आज के समय में इतने कठोर लोग हो गए हैं, वचन कहता है, बाइबल कहता है कि उनका हृदय पत्थर का हो गया है, पत्थर का हृदय हो गया है। दो चीजों को हम लोग देखेंगे। नम्र व्यक्ति के साथ क्या होता है और कठोर व्यक्ति के साथ क्या होता है, निकालेंगे। यिर्मयाह की पुस्तक उसका 18 अध्याय का पहला वचन से पढ़ेगा, है ना। हम नम्र व्यक्ति हैं कि मुलायम व्यक्ति है, इसके बारे में बाइबल क्या कहती है। तो इसके बारे में बहुत बढ़िया उदाहरण हमें बाइबल में मिला है, हम इस बाइबल से देखेंगे। हम लोग पढ़िएगा पहला वचन से। यहोवा की ओर से यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। उठ और कुम्हार के घर जा। उठ और कुम्हार के घर जा, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। परमेश्वर ने क्या कहा? यिर्मयाह से क्या कहा? उठ और कुम्हार के घर जा, वहां मैं तुम्हें वचन सुनाऊंगा। सुनाने की बात करता है, सुनाऊंगा ही नहीं, वो कहता है कि मैं वहां तुम्हें कुछ दिखाऊंगा भी, तुम देख करके वहां से सीख जाना। परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है कुम्हार के घर जा। क्यों कहा? कुम्हार के घर में क्या होता है? आप लोगों ने अभी बताया कि कुम्हार के घर में मिट्टी के बर्तन तैयार किए जाते हैं, है ना, मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं। तो परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि उठ और कुम्हार के घर जा, वहां मैं तुम्हें क्या करूंगा? तुम्हें वचन सुनाऊंगा, तुम्हें कुछ दिखाऊंगा, तुम्हें कुछ बताऊंगा। ऐसा करके प्रभु ने यिर्मयाह से कहा। यिर्मयाह उठकर कुम्हार के घर गया और जाने के बाद क्या देखता है, पढ़िएगा। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया। हाँ, यिर्मयाह कहता है कि मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वहाँ क्या देखा? चाक पर कुछ बना रहा। वहां पर जो कुम्हार व्यक्ति था अपने घर में चाक पर कुछ बना रहा था। 4 वचन पढ़िए। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था, जो मिट्टी के बर्तन को वो बना रहा था, वह बिगड़ गया। क्या हो गया? बिगड़ गया। जिस मिट्टी के बर्तन को बना रहा था, क्या हो गया? वो बर्तन बिगड़ गया। उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। उसने क्या किया? जो मिट्टी के बर्तन कुम्हार बना रहा था, चाक चला करके बर्तन बना रहा था, तब तक क्या हुआ कि किसी कारण वो बर्तन बिगड़ गया, वो टेढ़ा हो गया। चाहे कुछ उसमें दिक्कत आ गई, चाहे उसमें कुछ कमी हो गया, कहीं मोटा पतला हो गया, चाहे जो आकार बनाना चाहता था वो आकार नहीं बना, तो कुम्हार ने क्या किया? उसको फिर से दोबारा फिर दूसरा बर्तन बनाया। कैसा बनाया? लेके आए कि दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। रहने दीजिए। क्या कहता है वचन में कि दूसरा बर्तन क्या किया? अपने समझ के अनुसार बना दिया। हालेलुया। क्यों बना दिया? क्या इसमें क्या कारण है कि उसने दूसरा बर्तन फिर से बना दिया? क्योंकि वो बर्तन जो था अभी मुलायम था, वो मिट्टी अभी मुलायम था। जिस मिट्टी से वो बना रहा था, जिस मिट्टी को वो बर्तन बना रहा था, और वो बर्तन बिगड़ गई, और वो क्या था? वो मिट्टी इस वक्त मुलायम था, उस मिट्टी को आग में तपाया नहीं गया था, वो मिट्टी बिल्कुल नम्र था, और जिसके कारण वो यिर्मयाह ने उसको फिर से उसको दूसरा बर्तन बना दिया। कैसा बना दिया? अपनी इच्छा के अनुसार, जैसा वो चाहता था, जैसा उसकी पसंद था, वैसा उसने उसको दूसरा बर्तन बना दिया। हालेलुया। बाइबल कहता है परमेश्वर हमें आपको मिट्टी से सानकर बनाया है। हम मिट्टी के बनाए हुए पुतले हैं। यदि अपने आप को नम्र रखेंगे, यदि अपने आप को मुलायम रखेंगे, तो जो परमेश्वर ने हमें आपको बनाया है, यदि हम बिगड़ भी जाएंगे तो प्रभु क्या करेगा? हमें फिर से दोबारा वो बना सकता है।
है ना। एक और बातों को देखेंगे हम लोग इसी में, है ना। एक और वचन को पढ़ेगा इसी में हमारे साथ में, यिर्मयाह 19 अध्याय का पहला वचन, 19 अध्याय का पहला वचन, 19 का पढ़ेगा, 19। यहोवा ने यूं कहा, तू जाकर कुम्हार से मिट्टी की बनाई हुई एक सुराही मोल ले। यहाँ दूसरी बार परमेश्वर ने यिर्मयाह से कह रहा है तो अब एक काम करो, अब फिर तुम कुम्हार के घर में जाओ, लेकिन इस बार क्या करने के लिए, जो बर्तन उसने बना करके रखा है पहले से, वहां से एक सुराही खरीद लो। और आगे, मोल ले और प्रजा के कुछ पुरानियों में से और याजकों में से भी कुछ प्राचीनों की साथ लेकर इस हिनोमियों की तराई की ओर और उस फाटक के निकट चला जा जहाँ ठीकरे फेंक दिए जाते हैं, और जो वचन मैं कहूँ उसे वहाँ प्रचार कर। ठीक, हालेलुया। यहाँ पे दो मैसेज हमें मिला, दो बातें हमें मिली यहाँ पर। पहली बात, परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि तुम कुम्हार के घर जाओ, वहाँ मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा, मैं तुम्हें कुछ सुनाऊंगा। यिर्मयाह गया तो वहाँ पर क्या देखा कि कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा था, और वो मिट्टी का बर्तन क्या होता है, बिगड़ जाती है, खराब हो जाता है। तो कुम्हार ने फिर उसको दूसरा बर्तन बना दिया, वो भी अपनी इच्छा के अनुसार, जैसा वो चाहता था। यहाँ पर परमेश्वर यिर्मयाह को बता रहा है, परमेश्वर यिर्मयाह को सिखा रहा है, यिर्मयाह के ऊपर परमेश्वर अपने आप को प्रचार कर रहा है। फिर दोबारा परमेश्वर ने जब यिर्मयाह से कहा कि तू जा कुम्हार के घर में, और उसके घर जाकर क्या कर, एक सुराही खरीद ले, जो पहले का बनाया हुआ है, एक सुराही खरीद ले, और उस सुराही को क्या कर, अपने साथ कुछ पुरानियों लोगों के लिए, कुछ और लोगों के लिए। और यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई है कि हिनोमियों की तराई की ओर उस फाटक के निकट चला जा, और वहां जहाँ टिकरे फीके जाते हैं, वहां पर कुछ लोग ऐसे पाए जाते हैं, वहां जा करके उनके सामने अब तू प्रचार। बोला कि दो प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, एक मुलायम है और एक कठोर है। यदि मुलायम मिट्टी बिगड़ जाए उसे फिर से बनाया जा सकता है, लेकिन ये जो सुराही लिया गया था, ये पुराना सुराही था जो यिर्मयाह ने लिया था। परमेश्वर ने कहा कि सुराही को खरीद लो और जाओ उनके सामने प्रचार करो कि लोग जो है, वो लोग हमारे रास्ते नहीं चल रहे, हमारे रास्ते छोड़कर दूसरे रास्ते चल रहे, अपनी मनमानी कर रहे, अपनी इच्छा के अनुसार चल रहे, लोग गलत मार्ग में जा रहे हैं, कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है। इसलिए परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि जाकर उनके बीच में प्रचार करो। और ये सारी प्रचार करने के बाद वचन कहता है, 10 वचन को पढ़िए जोर से, 19 का 10 वचन को। हाँ, तू उस सुराही को, कहता है कि तू उस सुराही को, जो सुराही तूने उस कुम्हार के घर से खरीदा है, उन सारे लोगों के सामने क्या करना, उस सुराही को पटक के तोड़ देना। और तेरे संग जाए, हाँ, जो तेरे संग जाएंगे। आगे, और उनसे कहना, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि जिस प्रकार से यह मिट्टी का बर्तन जो टूट गया, हाँ, फिर बनाया न जा सके, हाँ, इस देश के लोगों को और इस नगर को तोड़ डालूंगा, इस देश के, इस नगर के लोगों को तोड़ डालूंगा। तोपेत नामक, हाँ, तराई में इतनी कब्रें होगी कि कब्र के लिए और स्थान न रहेगा। हालेलुया। दो चीजें यहाँ पर मिलती है।
परमेश्वर ने यिर्मयाह को 2 चीजों को दिखाया। एक क्या दिखाया? एक बोला कि जाके देखो कैसे कुम्हार बना रहा है, और बनते बनते जो बिगड़ गया यदि वो उसका मिट्टी बनाने के लायक है, वो मुलायम है, उसको दोबारा बना दिया। लेकिन ये मिट्टी जो सुराही बना चुका था, मिट्टी का बर्तन, ये कठोर हो चुका था, ये पक चुका था आग में, ये कठोर हो चुका है। और यिर्मयाह ने सुराही को पटक के तोड़ा और बोला कि देख लो, अब ये मिट्टी दोबारा काम नहीं आ सकती है, क्योंकि ये आग में पक चुकी है, ये कठोर हो चुका है, इसको दोबारा बनाया नहीं जा सकता है। तुम क्या चाहते? तुम मुलायम मिट्टी बनना चाहते हो कि कठोर बनना चाहते हो? हालेलुया। आज के समय में इतने कठोर लोग हो गए हैं, वचन कहता है, बाइबल कहता है कि उनका हृदय पत्थर का हो गया है। पत्थर का हृदय हो गया, नहीं सुनते। आज जाकर देखिए दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हैं, गरीबों को कौन सुनता है? उनका हृदय पत्थर का हो गया है। लोग एक दूसरे को दबा कर रखे, कोई किसी का मदद नहीं करना चाहता है, सब खुद अपना पॉकेट भरना चाहता है ना। उनका हृदय पत्थर का हो गया है। बोलते हैं कि कुछ भी हो जाए हम ये आदत नहीं छोड़ेंगे, हम मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन हमारी ये आदत नहीं छूटेगी। इतने कठोर हो गए। कठोर व्यक्ति का यही हालत होता है, जब वो एक बार टूटेगा तो दोबारा कभी जुड़ेगा नहीं। लेकिन यदि मिट्टी मुलायम है, वो बार बार टूटे बार बार बनाया जा सकता है। लेकिन व्यक्ति कठोर हो गया है, वो एक बार टूटे फिर दोबारा बनाया नहीं जा सकता है। वचन कहता है कि आज के समय में जो लोग हैं उनका हृदय कठोर हो गया है, उनका हृदय पत्थर का हो गया है। वो बोलते कुछ भी हो जाए हम यही करेंगे। आप लोगों ने चुट्टे को देखे? चुट्टे, बड़ा वाला चुट्टा होता है, किसी को पकड़ लेता है तो क्या करता है? आप उसको छुड़ाएंगे, छोड़ेगा? खून तो निकाल देगा, है ना। बोला भले मूड़ी टूट जाए लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। आप उसको नोचेंगे तो उसका मूड़ी टूट जाएगा लेकिन छोड़ेगा? आज वही हाथ है, भले गर्दन खटा जाएगा लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। ये आते नहीं। अपने आप को नम्र बनाना है, अपने आप को मुलायम बनाना है। यदि चाहते हैं कि हम फिर से बनाए जाए, हम फिर से नम्र बनाया जाए, अपने पुराने कामों से फिरना है, अपने पुराने आदतों को छोड़ना है, तो अपने आप को नम्र बनाए। कठोर बनाएंगे तो कभी नहीं होगा। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कठोर बनकर बैठे हैं, बोलते कुछ भी हो जाए हमें आदत नहीं छोड़ेंगे। कुछ कुछ ऐसे लोग पाए जाते हैं जो नशा करने वाले, अरे कुछ भी हो जाए कितना प्रचार कर दे हम नशा नहीं छोड़ेंगे। क्या हो गया? वो उनका मिट्टी पक चुका है, कठोर हो चुका है, उसको बनाना अब क्या है? कठिन है। उसका हृदय जो है परमेश्वर के वचन को स्वीकार नहीं करता है। उनका हृदय मांस का नहीं है, उनका हृदय पत्थर का हो गया है। वचन कहता है, आइए हमारे साथ एक और अपने बाइबल से एक वचन को निकालेगा। एजकेल की पुस्तक, एजकेल उसका 36 अध्याय का 26 वचन से पढ़िएगा। हाँ, मैं तुमको नया मन दूंगा, हाँ, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, हाँ, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर, हाँ, तुमको मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है कि आज के समय में लोगों के जीवन जो प्रभु ने बनाया था मिट्टी से, लेकिन वो मिट्टी इतना कठोर हो गई है, पत्थर बन चुका है। कुछ कुछ मिट्टी इतना कठोर हो जाती है कि पत्थर जैसा हो जाती है, होती है ना। कुछ कुछ मिट्टी ऐसा है वो पत्थर के समान हो जाती है, फोड़ने से नहीं फूटती है। आज वही मनुष्य का हृदय हो गया है। परमेश्वर ने मिट्टी से बनाया, उसको मांस बनाया, लेकिन आज मांस की जगह क्या हो गया है? पत्थर हो गया है। परमेश्वर का वचन कहता है कि अभी समय है। यदि आप चाहते कि फिर से बनना चाहते, फिर से अपने जीवन को नया बनाना चाहते, फिर से अपने आप को एक अच्छा बर्तन बनाना चाहते, फिर से अपने आप को अच्छा एक मॉडल बनाना चाहते हैं, तो अपने आप को नम्र बनाइए। परमेश्वर से कहे कि प्रभु जो हमारा हृदय पत्थर का हो गया है, आप इसको निकाल करके मांस का हृदय दीजिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुमको नया मन दूंगा, अपने तुम्हारे अंदर अपनी आत्मा को क्या करूंगा? उत्पन्न करूंगा। तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकालकर तुमको मांस का हृदय दूंगा। परमेश्वर अभी तैयार है हमें आपको बनाने के लिए। परमेश्वर अभी तैयार है आपको बनाने के लिए। आप बनने के लिए तैयार है कि नहीं?
हम जानते हैं कि हमारा हृदय पत्थर का बन चुका है। चाहे कितने भी कोशिश कर ले, कोई लाख कोशिश कर ले, मैं प्रभु के पीछे नहीं जाऊंगा, प्रभु को विश्वास नहीं करूंगा, हम जो कर रहे वही ठीक है, जैसा करे वही ठीक है कहने वाले लोग, प्रभु का वचन कहता है जब वो टूटेगा तो दोबारा जुटेगा भी नहीं छूटेगा। इसलिए प्रभु कहता है कि जो हमारा कठोरता है, हमारे अंदर कठोरता समाई है, अब उसको निकालने की जरूरत है। बहुत सारे मसीह में ऐसे लोग पाए जाते हैं, कुछ भी हो जाए हम अपनी आदत नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए हम ये करना नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए हम नशा करना नहीं छोड़ेंगे। अपने पत्थर को, हृदय को प्रभु से कहिए, प्रभु आपको निकाल करके मांस का हृदय देगा, है ना। इस बातों को हमें आपको ध्यान देने की जरूरत है। मनुष्य का हृदय पत्थर का हो गया है, जो किसी का न सुनता है, वो किसी को नहीं सुनता है। इसलिए आप चाहते हैं अपने आप को फिर से नया बनाने के लिए, अपने आप को फिर से ताजा करने के लिए, अपने आप को नया जीवन बनाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है? प्रभु के हाथों में देना है। प्रभु से कहना है कि प्रभु हमारे अंदर से क्या कर, इस पत्थर के हृदय को निकाल दे और मांस कर दे। यही बात एक और जगह लिखा हुआ है, इसी को पढ़ देंगे हम लोग। इसी में आपको एहेजकेल के पुस्तक 11 अध्याय का 19 वचन, एहेजकेल 11 का 19 वचन को पढ़िएगा। हाँ, 11 का 19। मैं उनका हृदय एक एक कर दूंगा और उनके भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, उनकी देह में से पत्थर का सा हृदय को निकालकर उनको मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। बाइबल कहता है कि क्या हो गया? उनका हृदय पत्थर के समान हो गया है, कठोर हो गया है, वो नहीं सुनता है, मर जाएंगे, मिट जाएंगे, हमें नहीं छोड़ेंगे। ऐसे लोग हो गए नहीं, ये चाहते अपने आप को बचाने के लिए, ये चाहते अपने आप को बचाने के लिए। परमेश्वर का वचन कहता है अपने हृदय को प्रभु से मांगिए, जो पत्थर का हृदय है, प्रभु उस पत्थर के हृदय को निकालकर मांस का हृदय देगा। हालेलुया, हालेलुया। वो चीजें अपनाने की जरूरत है हमें, आपको वो चीजें अपने आप को अपनाने की जरूरत है। तब जाकर के हमारा आपका जीवन बचेगा, तब जाकर के हम और आप बचाए जाएंगे। इसलिए बाइबल कहता है अपने आप को नम्र बनाइए, अपने आप को मुलायम बनाइए, क्योंकि मुलायम चीजों को फिर से नया आकार दिया जा सकता है, उसको फिर से एक उसको नई जिंदगी दी जा सकती है, उसको नया बनाया जा सकता है। यदि वो कठोर हो गया तो फिर दोबारा नहीं बनेगा। यदि मिट्टी का कोई बर्तन बनाया गया, जब तक वो आग में नहीं पकाया गया है, जब तक वो कठोर नहीं है, उसको पानी डालेंगे फिर से वो मिट्टी बन जाएगा, उसको फिर से नया बर्तन तैयार किया जा सकता है। यदि वो मिट्टी आग में पक चुकी है, यदि वो मिट्टी आग में उसको तपा दिया गया है, वो आग में पक चुका है, वो दोबारा फिर दूसरा बर्तन नहीं बन सकता है। अब वही बर्तन रहेगा और उसी के साथ वो नष्ट हो जाएगा, उसी के साथ वो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी। देखिए प्रभु का वचन हमें कहता है यदि आप पक भी चुके हैं, हमारा हृदय पक चुका है, कठोर हो चुका है, परमेश्वर का वचन कहता है इस कठोरता को निकालने के लिए प्रभु अभी तैयार है। हालेलुया। हमारे अंदर से उस कठोरता को निकालने के लिए परमेश्वर अभी तैयार है। यदि आप और हम अपने आप को प्रभु के सामने कहेंगे, प्रभु हमारे इस कठोरतापन को, जो हमारे अंदर पत्थर का हृदय, उसे निकालिए प्रभु और हमारे अंदर मांस का हृदय दे, परमेश्वर देगा। प्रभु के नाम की महिमा होने पाए। हम मनुष्य, हम इंसान हैं, प्रभु ने हमको मिट्टी से बनाया। किस बात का घमंड है, किस चीज का घमंड करते हैं हम लोग? लोग कहते हैं कि मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा बंगला है, ये मेरा जमीन है। यीशु मसीह कहता है सब तो मेरा है। हम कहते हैं कि मेरा है, प्रभु कहता है कि मेरा है। किसका है? एक वचन को पढ़ेगा, भजन संहिता की पुस्तक में लिखा गया है, भजन संहिता 24 का पहला और दूसरा वचन को पढ़ेगा। भजन संहिता उसका 24 पहला और दूसरा वचन को जल्दी से पढ़े, किसी को मिल गया तो। 24 के पहला और दूसरा। हाँ, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है। हाँ, ये जगत और इस जगत में आने वाले भी सब परमेश्वर का है, क्योंकि हाँ, उसी परमेश्वर ने इस पृथ्वी की नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ किया है, हाँ, दृढ़ कर रखी है, और महानंदों के ऊपर, हाँ, और महानंदों के ऊपर स्थिर किया। हालेलुया। परमेश्वर कहता है ये पृथ्वी और जो कुछ पृथ्वी में है वो सब मेरा है। प्रभु कहता है ना, जो कुछ दुनिया में दिखाई देती है, प्रभु कहता है कि सब मेरा है, और हम कहते हैं कि नहीं मेरा है,
इसी बातों का घमंड है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, मेरे पास इतनी गाड़ी है, मेरे पास इतने बिल्डिंग है, मेरे पास इतने पैसे है, मेरे पास इतने जमीन है, जायदाद है। इसी बातों का घमंड होता है ना। ये सब प्रभु का है। इतनी बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें दिखाई देती है, इसको गिराने में प्रभु को मात्र 1 सेकेंड लगेगा। धीरे से क्या करेगा प्रभु? भूकंप देगा, पृथ्वी हिलेगी। पृथ्वी हिलेगी, कितना घर गिर गया किसी को पता नहीं चला, है ना। पृथ्वी हिलेगी, किसका किसका घर चला गया किसी को पता भी, तो कहे भाई मेरा घर कहाँ चला गया। ये धरती जो कहते हैं कि मेरा है और इसको छोड़ के चले जाते हैं, जब आपका है तो लेके जाइए। ये मेरा गाड़ी है, मेरा घर है, अरे भाई आपका है तो आप छोड़ के क्या हो गया, आपको उसको लेके जाइए। जब जाते हैं तो छोड़ के चले जाते हैं। फिर आपका बच्चा आएगा, वो भी कहेगा कि मेरा है, वो भी जाएगा तो छोड़ के चला जाएगा। फिर आपके बाद उसका बच्चा आएगा तो भी कहेगा मेरा है, फिर उसका वो भी छोड़ के चला जाएगा। खाली मेरा मेरा कहेगा, सब छोड़ के चला जाएगा। इसलिए ये किसका है? परमेश्वर का है ना, प्रभु का है ना। ये कहना छोड़े कि सब मेरा है, सब प्रभु का है, सब प्रभु ने बनाया है। जो कुछ दुनिया में दिखाई देती है सब प्रभु का है। हम मिट्टी के बने हैं, मिट्टी में चले जाएंगे। परमेश्वर ने हमें 3 चीजों से बनाया। हमारे पास एक शरीर है, प्राण है और आत्मा है। तो ये 3 चीजों में से हम और आप कौन है? कौन है? 3 चीज है ना, ये शरीर है, ये प्राण है, ये आत्मा है। तो ये 3 चीजें यहाँ पर है ना, एक शरीर है, प्राण है और आत्मा है। आप कौन है? शरीर क्या बोल रहे हो? आत्मा और आत्मा और बताइए कौन है आप लोग? पीछे बताइए आप क्या है? ये शरीर है, ये प्राण है, ये आत्मा है। तीनों में से कौन है आप? तीनों के कैसे है? माटी हैं। अच्छा, यहाँ क्या शरीर का होता नहीं कि हम माटी है, नहीं शरीर है, नहीं शरीर माटी है ना, शरीर माटी में आएगा है ना। तीनों बार ना तरुआ कौन है? नहीं तरुआ कहाँ नहीं, शरीर है नहीं। तीनों तो आपके पास में, ये तीनों चीज आपके पास में है। शरीर भी है, प्राण भी है और आत्मा भी है। तीनों में से आप है कौन? ठीक है, इधर ध्यान दीजिए, हम बताते हैं। हम तीनों में से प्राण हैं। क्या है? प्राण है। शरीर मिट्टी का है और मिट्टी में चला जाएगा। आत्मा प्रभु ने दिया है और प्रभु के पास जाएगा। हम कौन है? प्राण है। जब तक इस शरीर के अंदर में परमेश्वर का आत्मा है, मनुष्य के अंदर प्राण है। जब किसी की मृत्यु हो जाती है, डॉक्टरी में जाते हैं, डॉक्टर ने चेक किया, उसको नसों चेक किया, क्या कहेगा? प्राण। ये कहेगा आत्मा नहीं खे? क्या कहेगा? प्राण नहीं खे। अब भाई प्राणे नहीं खे तो भाई मिट्टी के दो, आत्मा के दो इन होता है कि जब तक प्राण कब रहेगा आपके अंदर? प्राण कब रहता है? जब इस मिट्टी के शरीर में परमेश्वर की आत्मा रहती है तो प्राण रहता है। जो धक धक करेगा, इधर नस चलेगा, है ना, आपका सांस चलेगी, ऐसे करेगा, है ना, प्राण चेक करेगा। तो क्या होता है? हम प्राण हैं, हम प्राणी हैं। कौन है? प्राणी है ना, इसको भाषा में हम प्राणी हैं, हम प्राण हैं। अब प्राण पता है क्या है? प्राण को कहा जाता है पानी का बुलबुला। जब बारिश होती है तो पानी टपकता है। जब पानी टपकता है, नीचे पानी जब इकट्ठा हो जाती है, उसमें से पानी एक टपका वहां से एक गोल वैसा उड़ जाता है, होता है ना, उसको क्या कहता है? बुलबुला। कितना समय के लिए बुलबुला है? बुलबुला है, लेकिन बुलबुला स्थिर नहीं रहता है। फिर वो क्या हो जाएगा? वो खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से हम प्राण हैं, प्राण कुछ समय के लिए है, प्राण खत्म हो जाएगा। जिस दिन हमारे अंदर से यह आत्मा जो परमेश्वर ने दिया है वो निकल जाएगा, ये प्राण
नहीं रहेगा, प्राण खत्म हो जाएगा। प्राण कहाँ जाता है वो नहीं होगा, प्राण खत्म हो जाता है, प्राण वहीं से खत्म हो गया। आत्मा प्रभु का दिया है, जैसा हम शारीरिक दशा में कर्म करेंगे वैसा ही वो प्रभु के पास आत्मा जाएगा और आत्मा का हिसाब होगा वहां पे। हम जो चूक करते हैं दुनिया में, आत्मा का न्याय होगा। जैसा आप कर्म करेंगे उस आत्मा को प्रतिफल मिलेगा। और शरीर मिट्टी का है। अब इसको चाहे तो आप खूब भरपेट दारू पिलाइए, चाहे खूब मुर्गा मछली खिलाइए, आपको सोना नहीं बनेगा, मिट्टी रहेगा, है ना। कतनो सोना लाद लिए इसके ऊपर, एक दिन मिट्टी में ही जाएगा। ये मरने के बाद ये कहाँ जाएगा, मिट्टी में जाएगा। ये मिट्टी बन जाएगा, चाहे जला करके राख बने। राख क्या होता है, राख कुछ दिन के बाद मिट्टी बन जाता है ना। वो मिट्टी है, कैसे भी मिट्टी में मिल जाता है वो। तो हमारा शरीर मिट्टी का है, मिट्टी में चला जाएगा। आत्मा प्रभु का है, प्रभु के पास चला जाएगा। हम प्राण है, हमारा खत्म हो जाएगा। तो फिर कहेंगे हमारा है, हम ये है, हम कौन है, हम कुछ नहीं है। हम पानी के बुलबुला है, दिखाई दे रहे, उसको फूटने में देरी नहीं है, वो तुरंत फूट जाएगा, है ना। इसलिए घमंड करना बंद कीजिए, अपने आप को कठोर बनाना बंद कीजिए। हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु के काम करें। परमेश्वर ने हमें आपको चुना है, हम प्रभु के हैं। आज कहते हैं कि हमारे पास ये है, हमारे पास वो है, हमारे पास है। जब आपका है तो आप लेके जाइए। लोग कहते हैं मरने के बाद एक धागा भी साथ में, डाड़ा भी रहता है, डाड़ा वाड़ा खोलो, ये सब कुछ नहीं जाएगा, कुछ नहीं जाएगा साथ में। हकीकत यही है, कुछ साथ नहीं जाएगा। सिर्फ कहने के लिए हम है और हमारा है, लेकिन हम कुछ नहीं है। हालेलुया, है ना। इसलिए अपने आप को नम्र बनाइए, अपने आप को मुलायम बनाइए, अपने आप को नम्र बनाइए, तब जाके प्रभु आशीष देगा। आइए हमारे साथ एक दो वचनों को और पढ़िएगा। मत्ती की पुस्तक निकालिएगा, मत्ती उसका 5 अध्याय का 3रा वचन को पढ़िएगा। मत्ती 5 अध्याय का 3रा वचन, 3 वचन। हाँ, धन्य है वे, हाँ, धन्य है वे जो मन के दिन है, हाँ, स्वर्ग का राज उन्हीं का है। हमें क्या होना है, मन के दिन होना है। दिन मतलब क्या होना है, नम्र बनना है, छोटा बनना है। दिन मतलब गरीब होता है, दिन दरिद्र होता है ना। सबसे छोटा नम्र गरीब व्यक्ति, जो मन के छोटा व्यक्ति है, जो मन के नम्र है, जो मन के दिन है, जो मन के गरीब है, उसी का स्वर्ग का राज है। स्वर्ग के राज में कौन जाएगा, जो नम्र व्यक्ति है। जो व्यक्ति क्या है, मन के दिन है, वही स्वर्ग में जाएगा। और आगे पढ़ेगा 5 वचन को, वो स्वर्ग का तो राज्य उन्हीं का है, वो स्वर्ग के भी अधिकारी होंगे। और आगे लिखा है, धन्य है वे जो नम्र है, हाँ, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। हमें दोनों जगह राज्य मिल रहा है, स्वर्ग में भी राज्य मिल रहा है और पृथ्वी के भी राज्य मिल रहा है। पृथ्वी के अधिकारी बनने के लिए हमें क्या होना पड़ेगा, नम्र बनना पड़ेगा। नम्र मतलब समझ रहे हैं, मुलायम बनना पड़ेगा, नम्र बनना पड़ेगा। कठोर बनेंगे तो नहीं होगा, कठोर बनेंगे होगा नहीं होगा। इसलिए अपने आप को नम्र बनाइए, अपने आप को मुलायम बनाइए। अपने आप को नम्र बनाएंगे, अपने आप को मुलायम बनाएंगे, तब जाकर के हमारा पृथ्वी के भी अधिकारी होंगे। तब जाकर हम स्वर्ग का राज्य भी प्रभु हमें आपको देगा। हालेलुया। इसलिए हम और आप प्रभु के लोग हैं, परमेश्वर के लोग हैं, और परमेश्वर के ऊपर हमें भरोसा विश्वास करना है।